डिजी लॉकर एक सरकारी ऐप है जिसके डॉक्यूमेंट्स को सरकार की डॉक्यूमेंट्स की तरह ही माना जाता है, यानी ओरिजिनल की तरह। यानी आप आपके मोबाइल में इन डॉक्यूमेंट्स को अगर किसी को शो करते हैं डिजी लॉकर के अंदर, तो आपको किसी तरह की पूछताछ नहीं करेगा, ना करवाएगा। इस डॉक्यूमेंट को आप शेयर कर सकते हैं, आपके पास सेव करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजी लॉकर में आप आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, पैन कार्ड, पॉलिसी पेपर्स और ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी का आरसी वगैरह सब डाउनलोड कर सेव करके रख सकते हैं। और याद रहे, इन्हें ओरिजिनल ही माना जाएगा डिजी लॉकर के अंदर शो करने पर। यानी आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल में होंगे और इन्हें ओरिजिनल की तरह ही माना जाएगा। आप इसे कहीं भी शो कर सकते हैं। दोस्तों, है ना कमाल की बात। डिजी लॉकर को आज की डेट में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल करने के बारे में। इसे इस्तेमाल किस तरह करें, डाउनलोड किस तरह करें, इस पर अकाउंट किस तरह बनाएं, इसमें डॉक्यूमेंट किस तरह डाउनलोड करें और आप अपलोड भी किस तरह करें, इस तरह के तमाम सवालों की जानकारी जवाबात मैं आपको दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालीमी समंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है आपके प्ले स्टोर में। वहाँ पर सिंपली टाइप करना है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके पास। पहले ही शो हो जा रहा है, उसको क्लिक करें। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, इसलिए ओपन का इंटरफेस आ रहा है। आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर साइन इन, यानी पहले से अकाउंट जिसका बना हुआ है वो साइन इन करेगा और नए यूज़र क्रिएट अकाउंट पर नीचे क्लिक करेंगे। तो मैं करता हूँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक। आपको एक सिंपल सा फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपका फुल नेम लिखना है सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी इंफॉर्मेशन भरना शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ। फुल नेम लिखना है जिस तरह आधार कार्ड पर है उसी तरह, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक इसको लिखना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है नीचे, डे, मंथ एंड ईयर्स में। उसके बाद ये फॉर्म सिंपल है दोस्तों, आप इसे भर सकते हो आसानी से। मेल फीमेल करना है। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, लिंक है, वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी पिन जनरेट करना है 6 डिजिट का। आप वो डाल सकते हैं आपकी लिहाज से। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालना है जो आपके गूगल अकाउंट से जुड़ी हुई है। उसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पर डालना है आपको। बस इतनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सारी इंफॉर्मेशन एक बार आप चेक कर ले और सबमिट बटन पर क्लिक कर ले। तो मैं करता हूँ सबमिट बटन पर क्लिक। दोस्तों, मैंने चेक कर ली है अपनी इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं नया इंटरफेस क्या खुलता है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल है आपका, उसके ऊपर एक OTP आएगा। आपको यहाँ पर वो एक OTP डालना है 6 डिजिट का और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है। मैं वो OTP यहाँ पर इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद ये मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा डिजी लॉकर का। यहाँ पर आपके
सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के पूरे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से शो होने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकली आधार कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ मेरा। देखिए इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स सब यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर ऊपर शो रहे, ये आधार कार्ड में डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर OTP आने वाला है मेरा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर। सिंपल है दोस्तों, आप सभी कर सकते हैं। कोई ये OTP आ गया है, इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों मेरा आधार कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ये वेरीफाई है, डिजिटल लॉकर वेरीफाई यहाँ पर लिख कर आ रहा है और इसे शो करने पर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी तरह से आप जो आपकी ज़रूरत का पेपर है, जो आपके मोबाइल से लिंक है, बैंक से लिंक है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको शो करने वाला है। ये है स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से आप आपके 12th के, 10th के एंड कोई भी रजिस्ट्रेशन जो आपने एजुकेशन में किया है या आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सर्टिफिकेट। यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्म आपको यहाँ पर भरना है और गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। सिंपल है, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पासिंग ईयर लिखना है, सीट नंबर लिखना है और एग्ज़ाम सेशन कब था वो लिखना है, मार्च था या अक्टूबर था ये बताना है, टोटल मार्क भी लिखना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। पेंशनरों के लिए तो बहुत आसान है, बैंक में उनको पेंशन सर्टिफिकेट शो करना होता है, वो डाउनलोड करके यहाँ से बता सकते हैं। वहाँ पर बैंक में उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर मोबाइल में शो करेंगे डिजी लॉकर के अंदर। दोस्तों हम स्टेट के और सेंट्रल के कुछ एग्ज़ाम देते हैं, जैसे TET, CTET, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। इसी तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अगर उसके सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट भी हमको डाउनलोड करना है तो कोई मसला नहीं होने वाला है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको सारे सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर में अवेलेबल हो जाएंगे। सिंपल सा फॉर्म भरना है, जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों यहाँ पर शो हो रहे हैं। नीट के और टीचर एलिजिबल टेस्ट के बहुत सारे सर्टिफिकेट है, क्लास 10 के पासिंग के, 12 पासिंग के, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। आपको जो चाहिए उस पर क्लिक करें, सिंपल सा फॉर्म भरें और डाउनलोड कर लें। इस तरह ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों की RC बुक और प्रदूषण सर्टिफिकेट आप यहाँ से सब डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ड्राइविंग लाइसेंस तो हम हमेशा साथ में रखकर घूम नहीं सकते, ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल शो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप कोई पॉलिसी ICICI से जुड़े हैं तो आप यहाँ पर ओरिजिनल पॉलिसी सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके रख सकते हैं और कहीं पर भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों इस तरह हज़ारों की तादाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डाउनलोड होने वाले हैं। आप जिससे जुड़े हैं, आपको जो ज़रूरत है डिजी लॉकर से आप हासिल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन डिजी लॉकर के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए तालीमी समंदर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।